हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। तो इसमें मैं आप लोग को आज डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी के बारे में बताऊंगा और डेंसिटी और वेपर डेंसिटी पे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जो डेंसिटी और वेपर डेंसिटी है, ये भी अगर हम लोग नीट जेईई मेंस की दृष्टि से देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वनली और वनली डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी पे बेस्ड रहेगा। हम लोग सीखेंगे डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है और उस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक करके सिंपल से सिंपल, फिर मीडियम, फिर टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों डेंसिटी। ओके, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। ओके, तो देखिए स्टार्ट है डेंसिटी। तो डेंसिटी को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डी से। किससे? डी से। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, डेंसिटी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी और सेकंड है रिलेटिव डेंसिटी। फर्स्ट एब्सोल्यूट डेंसिटी, सेकंड रिलेटिव डेंसिटी। जैसे मान लीजिए मेरा खुद का डेंसिटी बोले तो उसे मैं बोलता हूं क्या? एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो किसी भी गैस या किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉलिड के लिए स्पेशल उसी का बोला जाए तो हम लोग उसका एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है या कोई गैस है, किसी से कंपेयर करा रहे हैं तो वहां पे हम बात करेंगे ये रिलेटिव डेंसिटी है। खुद का एब्सोल्यूट कंपेयर कराया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो मैं बात करता हूं फर्स्ट एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, डेंसिटी का एब्सोल्यूट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होता है वो सॉलिड के लिए यूज करते हैं, लिक्विड के लिए यूज करते हैं और गैस के लिए, मतलब तीनों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है ग्राम पर लीटर होती है या ग्राम पर एमएल होती है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी खुद की डेंसिटी होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ये क्या होता है? इसका जो यूनिट होता है वो ग्राम पर लीटर या ग्राम पर एमएल। क्या इतनी बात क्लियर हुई? एब्सोल्यूट डेंसिटी समझ में आया क्या? जो आप लोग पढ़ते हैं, जो आप लोग डायमेंशन फिजिक्स में निकालते हैं, वहां पे वो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, ना कि रिलेटिव डेंसिटी। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं रिलेटिव डेंसिटी बच्चों। क्या? रिलेटिव डेंसिटी। ये देखिए आपके सामने रिलेटिव डेंसिटी आ गया। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी गैस या किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉलिड का कंपेयर कराया जाता है किसी से। ठीक, तो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेकंड वेपर डेंसिटी। ठीक, फर्स्ट क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेकंड क्या है? वेपर डेंसिटी है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बच्चों वो सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई करते हैं। किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड के लिए। जबकि जो वेपर डेंसिटी होती है वो क्या है? ओनली फॉर गैस। ओनली फॉर गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? सेम हो। तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी जो होता है बच्चों वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेकंड वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड और लिक्विड पे अप्लाई करते हैं, जबकि वेपर डेंसिटी जो होता है वैलिड किसके लिए होता है? ओनली फॉर गैस। और कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? सेम हो। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा वेपर डेंसिटी। तो आप लोगों को पता चल जाएगा एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करता हूं फर्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये आपको दिखाई पड़ा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है
ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर। मतलब दो लोगों के डेंसिटी का क्या होता है? रेशियो होता है। वो दो लोग कौन है? वो दो लोग है, कोई भी आप सब्सटेंस लीजिए उसका डेंसिटी अपॉन वाटर वेपर या वाटर लिक्विड फॉर्म में उसकी डेंसिटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होता है बच्चों? यूनिटलेस होता है। कैसा होता है? यूनिटलेस, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्या बात क्लियर हो रही है? इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा बताइए, क्या ये दो डेंसिटी का रेशियो है? तो जब दो डेंसिटी का रेशियो होगा इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जो इसकी यूनिट वही इसकी यूनिट, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। अपने को पता है एज बी नो दैट, जैसे कि अपन लोग जानते हैं वाटर की डेंसिटी बच्चों कितनी होती है? 1 ग्राम पर एमएल। 1 ग्राम पर एमएल। तो बताइए अगर मैं यहाँ 1 ग्राम पर एमएल रख दूंगा तो जो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस है क्या वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा? तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल रख दिया जाए, इतना ही होता है, तो अगर इसको रख दिया जाए तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस के बराबर होगा। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो आप लोग घबरा मत जाइएगा, डर मत जाइएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मेरे को पढ़ाया ही नहीं गया। नहीं यार, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहने का मतलब है कि उस सब्सटेंस का क्या दिया है? डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहने का मतलब वो उसका क्या दिया? उस सब्सटेंस का डेंसिटी दिया है। ओके, यहां पे देखिए लिखा भी गया है, मैंने खुद लिख दिया फॉर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए अपने को अप्लाई करना है। चलिए एक चीज और बता रहा हूं यहां पे। अब आता है कौन सा? वेपर डेंसिटी बच्चों। कौन सा? वेपर डेंसिटी। ये देखिए आपके सामने वो वेपर डेंसिटी आ रहा है, वेपर डेंसिटी। चलिए देखिएगा, वेपर डेंसिटी जो होता है वो किसी भी गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। बताइए वेपर डेंसिटी किसके लिए अप्लाई करते हैं? ओनली फॉर गैस। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? सेम हो। तो वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी क्या होता बच्चों? यूनिटलेस होता है। ठीक, हाइड्रोजन की डेंसिटी आप लोगों को पता होना चाहिए 0.089 ग्राम पर लीटर। ये होता किसकी डेंसिटी? हाइड्रोजन की डेंसिटी होता है। ठीक, तो ये था वेपर डेंसिटी। अभी मैंने आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया, वो वाटर के कंपेयर करते हैं, और एक बताया वेपर डेंसिटी, वो हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। ठीक, ये दोनों किसके टाइप्स हैं? किसके? रिलेटिव डेंसिटी के। मैंने आप लोगों को डेंसिटी बताया दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट का जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, उसकी यूनिट होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया रिलेटिव डेंसिटी, इसमें मैंने आप लोगों को दो टाइप बताया। फर्स्ट बताया बच्चों कौन सा? स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो भी यूनिटलेस था। फिर बताया वेपर डेंसिटी, वो भी यूनिटलेस था। दोनों के दोनों डेंसिटी का क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। एक में वाटर से कंपेयर कराया जाता है और एक में हाइड्रोजन से कंपेयर कराया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड है, जबकि वेपर डेंसिटी ओनली फॉर गैस, और वो भी कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे? सेम रहे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, ये था वेपर डेंसिटी। आगे जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना बच्चों रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। मतलब अपने को पढ़ना है वेपर डेंसिटी और उसमें भी क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन देखना है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट अपने को पता है वेपर डेंसिटी क्या होता है? किसी भी गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। लेकिन ये कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे? सेम। किसके लिए? ओनली फॉर गैस के लिए, केवल और केवल गैसों के लिए। ठीक, अब इसको इसी फॉर्मूले से मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं, मतलब रिलेशन निकालने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी में। चलिए देखिएगा, एज वी नो दैट, जैसा कि अपने को पता होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, जहां पी क्या होता है? प्रेशर, वी क्या होता है? वॉल्यूम, एन क्या होता है? मोल, आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी क्या होता है? टेम्परेचर। एक चीज अपने को पता है
इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था मोल। मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास होता है। ठीक, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिएगा पीवी इक्वल टू एन आरटी को मैं मोल के प्लेस पे मास अपॉन मोलर मास कर दिया। क्या कर दिया? मास अपॉन मोलर मास। इस मोलर मास को मैं यहां ले आया पी के पास, और आरटी को कहां ले आया? नीचे ले आया। तो क्या, और वॉल्यूम को नीचे ले आया, तो बताइए क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसी को क्या बोलेंगे? डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी। ये किसी के लिए भी डेंसिटी आएगी क्योंकि ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस इक्वेशन से मैंने डेंसिटी लाया है, मतलब ये किसी भी गैसों के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला यही होगा, प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी। ठीक, तो चलिए देखिए इसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, ये जो वेपर डेंसिटी था, गैस की जो वेपर डेंसिटी थी डी का फॉर्मूला, उसमें मैंने क्या रख दिया? गैस का प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट गैस का अपॉन आरटी। ठीक, ये केवल ये डेंसिटी केवल और केवल गैस के लिए है। ठीक, फिर इसी तरीके से मैंने डेंसिटी प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट टेम्परेचर के टर्म में हाइड्रोजन का भी रख दिया। प्रेशर हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का अपॉन आर इंटू टेम्परेचर भी किसका? हाइड्रोजन का। गैस का प्रेशर हाइड्रोजन का प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, आर कांस्टेंट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। गैस का टेम्परेचर और हाइड्रोजन का टेम्परेचर कैंसिल इसलिए हो गया सबका, ये सब चीजें इसलिए कैंसिल हो जा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि वेपर डेंसिटी तभी अप्लाई होता है जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? सेम हो। तो प्रेशर सेम था दोनों का, इसलिए प्रेशर से प्रेशर कैंसिल, आर कांस्टेंट होता है इसलिए कर दिया। गैस का टेम्परेचर हाइड्रोजन का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर भी सेम था इसलिए इसको भी कैंसिल कर दिया। बचा क्या? मॉलिक्यूलर वेट गैस का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का। इतनी चीजें बची हैं। वेपर डेंसिटी इक्वल टू, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू बच्चों दिखाई पड़ रहा है मॉलिक्यूलर वेट गैस का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का। तो फिर मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया गैस का। आप लोगों को पता है मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। यहां क्या रख दिया? 2। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा? तो गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक, तो ये था डेरिवेशन। एक बार आप देख लीजिए डेरिवेशन आपके सामने ये लगाया गया है, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। देख लीजिए यहां पे वेपर डेंसिटी गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो। अपन लोग आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी का फार्मूला निकाल लिए। डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आरटी। यहां पे गैस का एक बार प्रेशर के टर्म में पूरा रख दिया डेंसिटी का फार्मूला, और एक बार हाइड्रोजन के लिए पूरा डेंसिटी का फार्मूला यही वाला रख दिया। इसमें प्रेशर दोनों का सेम था, कैंसिल हो गया। टेम्परेचर और आर भी सेम था इसलिए वो भी कैंसिल हो गया। बचे क्या? गैस का मॉलिक्यूलर वेट और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता होता है 2 होता है, इसलिए जो गैस का मॉलिक्यूलर वेट आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसको आप अच्छे से क्लियर किए रहिएगा। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करता हूं आपके सामने अच्छे से अच्छे, सिंपल से सिंपल, टफ से टफ, मीडियम से मीडियम क्वेश्चन। तो लीजिए आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, आपके सामने दिखाई पड़ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। दिखाई पड़ रहा है क्या? कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे 1 मोल नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी निकालना है। अब अपने को केवल पता है डेंसिटी का एक चीज, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या अपन लोग मोल पता तो क्या मोल से मास लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है, मोल से मास लाया जा सकता है। ये देखिए कैसे, मोल इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास अपॉन मोलर मास, ये होता है। मोल कितना दिया नाइट्रोजन का? 1। मास अपने को निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा नाइट्रोजन का? 28। तो मास कितना आ जाएगा? 28 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 28 ग्राम आ गया मास।
ठीक, चलिए वॉल्यूम निकालते हैं मोल की सहायता से। एसटीपी पे मोल अपने को पता चल सकता है, क्योंकि आपको पता है मोल का एक फॉर्मूला और होता है, मोल इक्वल टू होता है बच्चों वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये जो वॉल्यूम आता है वो किसमें आता है, लीटर में आता है। किसमें, लीटर में। तो बताइए मोल कितना है 1, तो वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। ये अपना वॉल्यूम आ गया बच्चों। अपने को मास पता चल गया, अपने को वॉल्यूम पता चल गया, तो क्या डेंसिटी नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 28 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा 1 पॉइंट कुछ भी आएगा, क्योंकि ये 28 बड़ा है 22 छोटा है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 पॉइंट जो भी आएगा 1.1 या 1.08 इतना आसपास आएगा। यूनिट का होगी, मास आपका ग्राम में आया है और आपका वॉल्यूम किस में आया बच्चों, लीटर में। तो अप्रॉक्स जो है 1.1 ग्राम पर लीटर। तो ये देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया था बच्चों, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। हम अपने को पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हम मोल से मास निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके मास ला सकते हैं, और मोल से हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, और मास अपॉन वॉल्यूम को डिवाइड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ला सकते हैं। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे मास ग्राम में आता है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लीटर में आता है, इसलिए जो यूनिट होगा ग्राम पर लीटर होगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर H2O। 1 लीटर H2O में आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल की संख्या होती है 1 लीटर में। आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल है वो निकालना है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, चलिए एक बच्चा कैसे निकालता है ये देखिएगा, फॉर्मूला लगा देता है मोल। पहले मोल बच्चे को दिमाग में आता है कि अगर मोल निकल जाए मॉलिक्यूल का तो मोल में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। वो सही सोच रहा है, लेकिन गलती कहां करता है, यहां देखिए बता रहा हूं। वो फॉर्मूला लगाता है मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 और वॉल्यूम रख देता डायरेक्ट 1 अपॉन 22.4, ये उसका मोल आ गया। फिर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू होता है मोल में एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल इनटू आवोगैड्रो नंबर, और वो सॉल्व कर देता है आवोगैड्रो नंबर अपॉन 22.4, ये सॉल्व कर देता है। और ये जैसे ही सॉल्व करता है मैं तुरंत उसको क्या कर दूंगा, गलत काट दूंगा, और वो बिल्कुल गलत क्वेश्चन किया, जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल गलत है। उसका रीजन ये है क्योंकि क्या है, यहां पे आपको जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में। कैसा है, लिक्विड फॉर्म में। और ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए अप्लाई होता है, ओनली फॉर गैस। किसके लिए, केवल गैसों के लिए अप्लाई होता है, और आपने लिक्विड के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये क्या होगा, गलत सॉल्यूशन है। तो इसका सही सॉल्यूशन बच्चों क्या होगा, वो चलिए देखते हैं। 1 लीटर वाटर में अपने को नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग जो मोल निकालेंगे, बिल्कुल मोल ही निकालेंगे, और मोल में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो जो मोल का फॉर्मूला होगा वो होगा मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। एक बच्चा बोला सर अपने को तो मास नहीं पता, मोलर मास तो वाटर का पता होता लेकिन मास नहीं पता। चलिए देखते हैं, क्या आपको दिया है 1 लीटर। 1 लीटर कहने का मतलब कितना ml, 1000 ml, 1000 ml। ये आपको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, इसका कहने का मतलब 1000 ml दिया है, 1000 ml दिया है। चलिए आपको वाटर की डेंसिटी पता होती है, और नहीं भी पता होती है तो आप लोग याद कर लीजिएगा कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। कितनी, 1 ग्राम पर ml। इस डेंसिटी का कहने का मतलब ये है कि 1 ml का जो मास है
1 ml वॉल्यूम लिया, उसका जो मास है 1 ग्राम है। ये डेंसिटी यही चीज बता रही है कि 1 ग्राम ml कहने का मतलब ये 1 ml को जब तौला गया तो कितना ग्राम आया? 1 ग्राम आया बच्चों। तो बताइए क्या 1000 ml का मास कितना होगा? 1 ml का 1 ग्राम तो 1000 ml का, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 1000 ml का मास जो होगा का मास कितना होगा? अरे 1000 ग्राम। 1 ml का मास 1 ग्राम तो 1000 ml का मास 1000 ग्राम। तो क्या आपने को मास पता चल गया? हाँ, तो मोल क्या आ जाएगा? मोल इक्वल टू 1000 मास 1000 ग्राम। एक बच्चा बोला सर किलोग्राम में काहे नहीं रखते हैं? क्योंकि मोल का जो फॉर्मूला होता है उसमें मास अपन लोग किस में रखते हैं? ग्राम में। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 55.5 मोल। कितना मोल? 55.5 मोल आएगा। ठीक, तो कभी पूछ लिया जाए 1 लीटर वाटर में कितने मोल होते हैं, तो आप डायरेक्ट बताएंगे 55.5 मोल होते हैं। तो चलिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा सर। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सर मैं बता सकता हूं वो होगा क्या? 55.5 इंटू अवोगाड्रो नंबर, इतना होगा सर। कहने से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें लिखा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड H2O। लिक्विड H2O लिया, उसके एक मॉलिक्यूल खाली निकालिए और उसका वॉल्यूम बताइए आपको। तो ये जो क्वेश्चन है वो है AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। AIPMT 2008 का क्वेश्चन बच्चों। एक वाटर मॉलिक्यूल का आपको क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। अपने को पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या सही है? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपने को निकालना, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी आपको दिया है वाटर की 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml। बस अपने को क्या निकालना है? एक वाटर मॉलिक्यूल का मास। कितने का? एक वाटर मॉलिक्यूल का मास। और वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1 ग्राम पर ml होती है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। ओके, तो चलिए आपको पता है मैंने आप लोग को बताया था यानी एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वही मॉलिक्यूलर मास होता है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? यानी मॉलिक्यूल मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल लीजिए तो जब उसका मास निकालेंगे तो आएगा 18 ग्राम। ठीक, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है। और ये किस में रखेंगे? ग्राम में। ये कहां मैंने बताया था आप लोगों को? मोल कॉन्सेप्ट के फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जाइए फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था एक मोल मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? यानी मॉलिक्यूल मतलब यानी मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास वो भी किसमें? ग्राम में। तो 6 इंटू 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल मास ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना? 18 ग्राम। तो बताइए एक वाटर मॉलिक्यूल का मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल 1H2O मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बच्चों? 18/6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, तो ये अपने को पता चल गया ये किस में आएगा? ग्राम में। ओके,
तो अपने को वॉल्यूम निकालना है एक मॉलिक्यूल का, एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो है 18/6 इंटू 10⁻23 ग्राम। और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। ये देखिए 1 ग्राम पर ml डेंसिटी आपको दिया है 1 ग्राम पर ml। तो यहां पे मैंने रख दिया 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। ओके बच्चों, तो देखिएगा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपका आएगा ml में आएगा 18/6, ऊपर जाएगा 10⁻23 आ जाएगा 10⁻⁻23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली आएगा 3 इंटू 10⁻⁻23 ml। ये आपका वॉल्यूम आ गया बच्चों। क्या इतनी बात क्लियर हुई? समझ में आया? हमने क्या निकाला, ये देखिए हमने क्या निकाला, क्वेश्चन आपके सामने दिया था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड H2O। एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना था, तो अपने को क्या ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। हमको एक वाटर मॉलिक्यूल का मास रखना है और वाटर का डेंसिटी पता होता है 1 ग्राम पर ml। आपको पता है 6 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो होता है 18 ग्राम। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18/6 इंटू 10⁻23। तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा, मास आपका पता चल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास इतना और वाटर की डेंसिटी इतना। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, बचा कितना? वॉल्यूम 18/6 इंटू 10⁻23। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो जो वॉल्यूम आपको मिल रहा है वो आ रहा है 3 इंटू 10⁻23 ml। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? चलिए अच्छी बात है। तो प्लीज यहां पे जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको सिंपल लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, कम से कम आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज हर क्वेश्चन पे फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं तो ये रिपीट जरूर होते हैं। डाटा बदल दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन वही रिपीट होता है। तो प्लीज आप जो भी क्वेश्चन यहां पे कराया जाए आप उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए, और अगर कहीं भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको जरूर लगाइए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने दिखाई पड़ रहा हो 5.6 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे एक गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है बच्चों? 5.6 लीटर। उसका वेट कितना दिया है? 16 ग्राम। उसका वेट कितना दिया है? 16 ग्राम। तो उस गैस का क्या निकालना है? वेपर डेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेपर डेंसिटी। तो चलिए कुछ हिंट अपने को पता है। एक फॉर्मूला वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को पता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। क्या ये पता है? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। मेरे को खाली यही एक फॉर्मूला भी याद था, वेपर डेंसिटी का केवल एक ही फॉर्मूला पता था। ठीक, अब इसी से हम लोग क्या करें कि मॉलिक्यूलर वेट निकल जाए। अपने को मास पता है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, तो क्या इस वॉल्यूम के द्वारा पहले मैं मोल ले आऊं और मोल में मास रख के मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा, और मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा तो आपको वेपर डेंसिटी पता चल जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? चलिए देखिएगा, मैंने क्या निकाला? मोल। मोल इज इक्वल टू, क्योंकि ये गैस है तो गैसों के लिए मोल का फॉर्मूला, अगर लीटर में वॉल्यूम दिया है तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम किसमें? लीटर में, अपॉन 22.4। वॉल्यूम कितना दिया बच्चों? 5.6 लीटर अपॉन 22.4। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आएगा 1/4। कितना आएगा? 1/4 आएगा। तो बताइए जो मोल का फॉर्मूला बना वो क्या हुआ? मोल इज इक्वल टू आया, मोल इज इक्वल टू आया यहां पे 1/4। अगर मोल आपका 1/4 आया तो मास आपको पता है कितना? 16 ग्राम। तो क्या मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास।
मोल कितना 1/4, मास कितना 16, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना बच्चों। ठीक, तो क्या मैं मॉलिक्यूलर वेट मेरे को पता चल जाएगा कितना कितना आएगा, 16 4 जा 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64। ओके, तो अपने को पता चल गया वेपर डेंसिटी, क्या वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट कितना 64 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा कितना 32, तो आंसर आ गया वेपर डेंसिटी इक्वल टू कितना 32। कुछ नहीं था, अपने को मोल अपने को वॉल्यूम दिया था और मास दिया था, वेपर डेंसिटी पूछा था, मोल के वॉल्यूम से निकाला, मोल दिया था, मास निकाला, मोल से मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता चल गया तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया वेपर डेंसिटी। क्या आपको लगेगा ये बहुत टफ क्वेश्चन है? नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आपको क्लियर हुआ? और अगर क्लियर हो गया तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखा करिए, ठीक, ये नहीं कि आप शुरुआत में केवल इंट्रोडक्शन देख के इसके बाद काट दिए, नहीं, आप पूरी वीडियो को आप कंटिन्यूअसली देखिए। 1 घंटे का है, मैक्सिमम 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा दिया जाएगा तो टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा मुझे ना, या मैं भी और टीचरों की तरह आपको थोड़ा सा वेपर डेंसिटी बताता, एक क्वेश्चन बताता, बस खत्म वेपर डेंसिटी नहीं बच्चों। मैं आपको जो आपको सारे टीचर चाहे कोटा में आए चाहे कानपुर में, जो भी जहां भी पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा कंटेंट आपको नहीं देते हैं फॉर नीट एंड फॉर जेईई मेंस। आप अपनी नोट्स से कंपेयर कर लीजिएगा, अगर आपको इससे ज्यादा कंटेंट मिले तो लगे मास्टर झूठ बोलना, ठीक। अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो आप बिल्कुल जरूर पूरी वीडियो को देखें और जरूर अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक, ताकि आप अपने भविष्य में कहीं ना कहीं सेट हो जाएं फॉर डॉक्टर या इंजीनियर जो भी है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 बच्चों वो है वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। एक गैस है जिसका वेपर डेंसिटी कितना है 8, देन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 40 ग्राम ऑफ द गैस। क्या एकदम सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसका पहले वाला? कुछ नहीं करे, थोड़ा सा चेंज कर दिया यार। तो बताइए क्या इस बार वेपर डेंसिटी दिया है, तो वेपर डेंसिटी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। वेपर डेंसिटी आपको कितना दिया है 8, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना जाएगा बच्चों 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो बताइए 2 इंटू 8 कितना आ गया 16 आ गया। आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 16। तो बताइए मॉलिक्यूलर वेट पता, मास पता, क्या मोल निकल जाएगा? हाँ, तो मोल का फॉर्मूला कितना होगा बच्चों, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 40, मोलर मास कितना है 16। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 10 जा 40, 4 4 जा 16, ठीक। इसको और सॉल्व करिए तो आ जाएगा 2.5 मोल। कितना आ जाएगा 2.5 मोल, है ना, या मैं बात करूं 5/2 मोल, कितना 5/2 मोल। ये अपने को मोल पता चल गया, मास पता था, मॉलिक्यूलर वेट मैंने वेपर डेंसिटी से निकाल लिया, मोल निकल गया। और मोल पता तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्योंकि मोल का जो फॉर्मूला है बच्चों, मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में। तो मोल कितना है 5/2 इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू किस में, लीटर में आएगा। कितना आएगा 22.4 इंटू 5/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आया 11.2। इसको पूरे से आप मल्टीप्लाई करिएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, एक 6, 5 1 जा 5, ठीक। तो कितना आया बच्चों 56 लीटर आ गया। कितना आ गया 56 लीटर आ गया। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चन को पूरा दिखा रहा हूं। ये था क्वेश्चन आपके सामने, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 8, देन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 40 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी।
एक गैस है जिसका वेपर डेंसिटी 8 दिया है, कह रहा है अगर उसका 40 ग्राम ले लिया जाए तो कितना वॉल्यूम कवर करेगा। तो मैंने वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में आपको रिलेशन पता है। मॉलिक्यूलर वेट निकल गया तो मैंने मोल निकाला तो उसी से मैंने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम। बहुत ज्यादा टफ नहीं था। अगर देखिएगा आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैं जैसे ही क्वेश्चन देता हूं आप वीडियो को रोक दीजिए, आप पहले अपनी कॉपी पे लगाइए, रफ कॉपी पे आप सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं सॉल्व हो रहा है इसका सोल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं, तो आप सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक, एक चीज और आपके लिए अच्छी बात है, जैसे मैं अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं आपका पूरा 11 पूरा 12th आईआईटी और नीट लेवल का पढ़ाऊंगा एक एक करके, और वो भी हफ्ते में 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, या मैक्सिमम 3 भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि वीडियो को बनाना एडिटिंग करना बहुत टफ काम है। ठीक, तो हफ्ते में आपके लिए मैं 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ओके, अब देखिएगा जब भी मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं, आपको अगर पढ़ना है तो आप नोट्स बना लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप फर्स्ट वीडियो देखिए, जैसे जैसे पढ़ते जाइए नोट्स बनाते जाइए, आपके नोट्स इतने वेल मेंटेन्ड होंगे, बहुत ही जबरदस्त नोट बनेंगे, आपको किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 गैस इज 1 and vapor density of a gas X is 4, then molecular weight of gas X will be। ये बेटा जो क्वेश्चन है ये जिपमर का क्वेश्चन है। किसका? जिपमर का। मेडिकल का एग्जाम करवाती है जिपमर, और जिपमर का 2000 लगभग 3 के आसपास का क्वेश्चन है, 2002 या 2003 का क्वेश्चन है। ठीक, क्या है, वेपर डेंसिटी CH4 का 1 है और एक गैस उसकी वेपर डेंसिटी 4 है, तो गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, X का। ठीक, अच्छा बताइए क्या आपको CH4 का वेपर डेंसिटी कितना दिया है, 1। ठीक, तो चलिए देखते हैं CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कितना, 1। CH4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, 16। कितना होता है बच्चों, 16, 12 4 16। तो मॉलिक्यूलर वेट में बता दे रहा हूं, CH4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपको पता होगा 16 होता है। ठीक, अच्छा जिसकी वेपर डेंसिटी 1 है, 1 वेपर डेंसिटी वाले की मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 16। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वेपर डेंसिटी वाले का, जिसका वेपर डेंसिटी 1 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो अगर वेपर डेंसिटी 4 कर दिया जाए, कोई भी गैस है अगर वेपर डेंसिटी 4 कर दिया जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बेटा, अरे बोलो कितना, 4 टाइम्स। तो मैं कितना बोल सकता हूं, 64। बहुत ही सिंपल सा। हमने जो भी गैस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कोई ना कोई एक गैस देगा, उस गैस का अपन लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो उसके इतने पे, इतने वेपर डेंसिटी पे इतना मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, तो जो गैस X अननोन गैस देगा तो उसके उतने वेपर डेंसिटी पे कितना गुना मॉलिक्यूलर वेट होगा। बस ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन करना, मतलब आप कंपेयर करा लेंगे। एक गैस आपको दिया है, उसके इतने वेपर डेंसिटी पे मॉलिक्यूलर वेट इतना आया है, तो जो गैस अननोन है तो उस अननोन वाले गैस के लिए उतने वेपर डेंसिटी पे कितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा। ऐसे ही अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और जिपमर 2003 का क्वेश्चन था। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 उसमें लिखा है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस CO का होल X is 70, then value of X will be। मतलब एक कंपाउंड है CO का होल X, इसकी जो वेपर डेंसिटी है बच्चों वो कितना है, 70। तो यहां पे तो X है, उसी का वैल्यू बताना है। वेपर डेंसिटी दिया है, क्या, वेपर डेंसिटी। तो आपको पता मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कितना होता है, 2 into वेपर डेंसिटी। कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन का कितना, 16। तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 X, या X यहां भी लगा दीजिए, इक्वल टू 2 into 70 कितना है, 40। इसको जोड़ लीजिए,
6 to 8 28, x इक्वल टू 140, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, मतलब अगर CO का होल 5 रखेंगे यहां पे तब जाके 140 आएगा। ठीक, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने क्या किया यहां पे वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया और यहां पे कितना x का वैल्यू रखे हैं कि 140 मॉलिक्यूलर वेट आ जाए। तो अपने को पता कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, 28 हो गया। कितना मल्टीप्लाई कर दे x इसमें कि 140 हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 140, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 5। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखाई पड़ रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस आपको निकालना है इफ इट इज डेंसिटी 0.178 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी। इसका जो डेंसिटी दिया है, इस गैस की डेंसिटी कितना दिया 0.178 ग्राम पर लीटर। इसका क्या निकालना है वेपर डेंसिटी, मतलब डेंसिटी देके आपसे क्या पूछा है वेपर डेंसिटी। ठीक, तो देखिए कितना ग्राम पर लीटर, क्या दिया है ग्राम पर लीटर। ओके, मतलब 1 लीटर का मास कितना है 0.178। इसका मतलब जानते हैं क्या है 1 लीटर का मास कितना दिया बेटा 0.178 ग्राम, 0.178 ग्राम दिया है। ग्राम पर लीटर का मतलब यही हुआ। ठीक, तो आपको पता है कि मोल का एक फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मोल का एक फॉर्मूला और भी होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4। मास कितना है, वॉल्यूम जब 1 लीटर था तो उसका मास कितना था 0.178 ग्राम। क्या मैं मॉलिक्यूलर वेट ले आऊं यहां से, बिल्कुल आ जाएगा। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर अपॉन 22.4, तो यहां से आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा बच्चों, आपका मॉलिक्यूलर वेट जो आया है वो 0.178 इंटू 22.4 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट पता तो वेपर डेंसिटी पता है, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा 0.178 इंटू 22.4 अपॉन 2। ये आपका क्या आ गया वेपर डेंसिटी। ठीक, तो वेपर डेंसिटी, अगर डेंसिटी देके वेपर डेंसिटी पूछे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसकी यूनिट से इतने लीटर का मास इतना ग्राम है, तो मास आपको पता चल गया, वॉल्यूम आपको पता चल गया, आप मोल के दोनों फॉर्मूले कंपेयर करके आप वहां से मॉलिक्यूलर वेट ले आएंगे, और मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया तो आपको वेपर डेंसिटी पता चल जाएगा। ठीक, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। एक गैस की आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है फॉर विच 5 ग्राम मास आर प्रेजेंट इन 2 लीटर वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम दिया है और मास दिया है, आपको क्या निकालना है बच्चों। अभी जस्ट यही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे अपन लोग कर चुके हैं कि देखिएगा मास आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है। ठीक, आपको वेपर डेंसिटी निकालना है, तो मास के 2 फॉर्मूले होते हैं, मोल के 2 फॉर्मूले होते हैं। मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, और मोल का एक फॉर्मूला था वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम किसमें लीटर में अपॉन 22.4। वॉल्यूम कितना दिया बच्चों 2.8 लीटर, तो मोल अपने को पता चल जाएगा 2.8 लीटर अपॉन 22.4। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1/8। कितना आएगा 1/8 मोल, और मोल पता है तो क्या मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। क्यों, कैसे, क्योंकि मोल इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना 1/8, मास कितना 5, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता चल गया, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना आ गया बच्चों 40। कितना
40। तो वेपर डेंसिटी जाहिर सी बात है बहुत सिंपल है, वेपर डेंसिटी तो अब आ ही जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 और 40 अपॉन 2 आ जाएगा कितना 20। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हमने इसमें आपको मास दिया था और वॉल्यूम दिया था, आपको पूछा था वेपर डेंसिटी, तो मैंने मोल पहले वॉल्यूम के थ्रू मोल निकाला, फिर उस मोल से और मास से मैंने निकाल लिया मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता चल जाएगा तो वेपर डेंसिटी भी पता चल जाएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा मीडियम हो गया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया हूं, तो जो क्वेश्चन है 10 वाला वो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 एंड CO2 गैस कंटेन्स 66% by mass of CO2, what is the vapor density of the mixture। ठीक, तो आपको क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दोनों का मिक्सचर है, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंट आपको CO2 का दिया है वो कितना 66%। तो आपको बताना है कि जो मिक्सचर है उसकी वेपर डेंसिटी, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी आपको बतानी है। ओके बेटा, तो चलिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो होती है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। ठीक, तो अगर मिक्सचर का वेपर डेंसिटी अपने को निकालना है तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट रखना पड़ेगा, मतलब आपको यहां पे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं। ये 60% क्या है, बाई मास का मतलब CO2 और H2 दोनों को मिला के 100 ग्राम है। ठीक, CO2 और हाइड्रोजन दोनों को मिला के कितना है 100 ग्राम, जिसमें CO2 का मास कितना है 66 ग्राम, ये है इसका मतलब। ठीक, तो CO2 और H2 का मास टोटल कितना दिया है, इसका मास टोटल कितना दिया है 100 ग्राम, इसका मतलब ये था। तो इसमें CO2 का मास कितना होगा 66 ग्राम, तो H2 का ग्राम बच्चों कितना होगा, H2 का मास 100 माइनस 66, तो कितना आएगा 10 में से 6 गया 4 और यहां बचा 9 में से 6 गया 3। ओके, तो 34 ग्राम आया। तो CO2 का मास कितना 66 ग्राम, H2 का मास कितना 34 ग्राम, ये मास पता चल गया। ओके, चलिए हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट जो मिक्सचर का होगा वो क्या होगा, मास मिक्सचर का मास अपॉन मिक्सचर का मोल, ऐसे, क्योंकि मोल इक्वल टू होता मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जिस मिक्सचर का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मिक्सचर का मास अपॉन मिक्सचर का मोल। ओके, तो यहां जो मोल है ये मिक्सचर, इसको कर दे रहा हूं, तो ये क्या है मिक्सचर है। ओके, तो चलिए मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मास आपको पता मिक्सचर का कितना दिया है, मिक्सचर का मास कितना 100 ग्राम, मोल नहीं पता मिक्सचर का, तो चलिए मिक्सचर का मोल निकालते हैं। CO2 का मोल कितना आएगा बच्चों 66 अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 32 और 12 कितना 44। H2 का मोल निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन का मोल 34 अपॉन 2 कितना आएगा 17। ठीक, इसका मोल कितना आएगा 11 6 जा 66, 11 4 जा 44। ये इसको और सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आएगा 1.5 मोल। ओके, तो बताइए मिक्सचर का मोल कितना आएगा, किसका मिक्सचर का मोल 17 प्लस 1.5 कितना आया 18.5 मोल मिक्सचर का आ गया बच्चों। अगर आपको मिक्सचर का मोल पता चल गया तो आपको मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट पता चल सकता है, बिल्कुल पता चल जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट जो मिक्सचर का होगा वो होगा मिक्सचर का मास कितना 100 ग्राम, मिक्सचर का मोल 18.5। ओके, ये आपको दिखाई पड़ा लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा
5 बार। कितनी बार? 5 बार। ठीक, ये लगभग 19 है, तो 5 पॉइंट समथिंग जो भी है इतना आएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, तो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी निकल जाएगा क्या? मिक्सचर का वेपर डेंसिटी, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2। ये आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ओके, तो कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लिए हैं। देखिएगा क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन। ठीक, गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 एंड CO2 गैस contains 60% by mass of CO2. What is the vapor density of mixture? सबसे पहले अपन लोग 60% by mass का मतलब ये है कि इसमें जो CO2 है वो 66 ग्राम है, और H2 जो है 100 में से आप घटाएंगे उतना H2 का मास है, ये इतना है। फिर हमको मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा? मिक्सचर का मास अपॉन मिक्सचर का मोल, ये होगा फॉर्मूला। हम लोग दोनों का मास अलग अलग पता, तो दोनों का मोल निकाल लिए, दोनों के मोल को जोड़ लिए, टोटल आ गया 18.5, और जो मिक्सचर का मास है वो कितना है? टोटल 100 ग्राम। दोनों को डिवाइड करके मैंने मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट ले आया, और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट पता तो अपने को वेपर डेंसिटी पता चल जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिखाई पड़ा, लिखा है वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 इज 38.3। दो मिक्सचर है, दो गैसों का मिक्सचर है NO2 एंड N2O4, जिसका जो वेपर डेंसिटी है 38.3 है। कैलकुलेट मोल ऑफ NO2 इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मास आपको कितना दिया है? 100 ग्राम। तो NO2 का आपको क्या निकालना है? मोल। ये बच्चों आया था अभी जल्दी UPTU, एक इंजीनियरिंग एग्जाम होता बीटेक का, और जेईई मेंस में भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन माना जाता है इसको। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट मीडियम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। अगर आप समझेंगे तो आपको सिंपल लग जाएगा। ओके, तो चलिए देखिएगा कि एक मिक्सचर है जिसमें NO2 और N2O4 है, उसका वेपर डेंसिटी आपको दिया है 38.3, तो आपको, और मिक्सचर का जो मास दिया वो 100 ग्राम, तो NO2 का आपको क्या निकालना बच्चों? मोल। क्या? मोल। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे इसमें, ये देखिएगा, मेरे को वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है। किसका? मिक्सचर का, क्योंकि मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया, तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 2 into 38.3, ये कितना आ गया? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7। ये आप किसका आ गया मॉलिक्यूलर वेट? मिक्सचर का, क्योंकि मिक्सचर का वेपर डेंसिटी पता तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर का मास दिया है, मैंने मान लिया लेट्स मास ऑफ NO2 x मान लिया। NO2 का मास कितना? x। अच्छा, दोनों का मास कितना दिया? दोनों का मास मतलब मिक्सचर का मास कितना दिया? 100 ग्राम। दोनों को मिला के 100 ग्राम दिया है, तो मास ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा? N2O4 का मास कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। टोटल दोनों का मिला के 100 दिया है, इसका आपने x मान लिया, तो इसका कितना पता चल जाएगा? 100 में से आप x को घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो N2O4 का मास पता चल जाएगा। ओके, अब मैं बात कर सकता हूं, इसमें जो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब NO2 का मोल, इसका जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक यही तो एक पॉइंट है। NO2 का मोल और N2O4 का मोल, दोनों का मोल आप जोड़ेंगे तो किसके मोल के बराबर आएगा? मिक्सचर के मोल के बराबर। ठीक, क्योंकि मोल बदल नहीं जाता है। आप NO2 का मोल और N2O4 का मोल अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा किसके बराबर होगा? मिक्सचर के मोल के बराबर होगा। ठीक, तो यहां पे लिख सकता हूं मोल्स ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ N2O4 इक्वल टू मोल्स ऑफ मिक्सचर। ये ठीक, इसका मोल, इसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका मास कितना बच्चों? x। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? NO2 का मॉलिक्यूलर मास, चलिए देख लेते हैं।
नाइट्रोजन का कितना 14, ऑक्सीजन का 32, तो 14 प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 46। ये आएगा किसका मोल, NO2 का मोल पता चल गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, N2O4 का मोल रखेंगे। N2O4 का मास कितना है 100 माइनस x। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन का 64 प्लस 2 ऑक्सीजन का 28, तो आएगा 8 4 12 92 आ जाएगा बच्चों। तो अपॉन 92 इक्वल टू मोल्स ऑफ मिक्सचर का मास कितना 100 ग्राम, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना 76.6। ठीक, फिर यहां से अपन लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। इसको आप लोग पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 92x प्लस 4600 माइनस 46x अपॉन 46 इंटू 92 इक्वल टू 100 अपॉन 76.6। ओके, इसको आप घटा देंगे तो कितना आएगा 46x प्लस 4600 अपॉन 46 इंटू 92 इक्वल टू 100 अपॉन 76.6। तो आप यहां से क्या निकालेंगे, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर, फिर यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, x का वैल्यू निकलने से क्या आपको क्या पता चल गया, NO2 का मास पता चल गया। क्या पता चल गया, NO2 का मास। और NO2 का मास पता चल गया, x निकला, इसका मतलब क्या पता चल गया, मास ऑफ NO2 पता चल गया। और NO2 का मास पता चला, क्वेश्चन में पूछा क्या है, मोल ऑफ NO2। तो NO2 का मोल क्या, NO2 का मास आप यहां से ले आएंगे x। NO2 का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 46, तो सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा मोल ऑफ NO2। कुछ नहीं किया बच्चों, अपने को क्वेश्चन में मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया था, तो मैंने मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। मैंने NO2 का मास x मान लिया, क्योंकि दोनों मिक्सचर का मिला के 100 ग्राम दिया था। NO2 का मास मैंने x माना। N2O4 का मास कितना हो जाएगा 100 माइनस x। फिर मैंने दोनों का मोल अलग अलग निकाल दिया और दोनों का ऐड मिक्सचर के मोल के बराबर कर दिया। वहां से मैंने x का वैल्यू निकाला और x के वैल्यू से फिर मैंने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे लगता है अब तक मैंने आपको 11 क्वेश्चन करा चुके हैं, और 11 क्वेश्चन करने के बाद आपके डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये 11th क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.02 into 10⁻²सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, whose radius and length are 7 angstrom and 10 angstrom respectively. If Avogadro number इतना, find the molecular weight of virus. वायरस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम अपने को दिया है 6.02 into 10⁻²। ओके, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। तो मैं यहां पे देखिए ml पर ग्राम दिया या ग्राम पर ml दिया, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम को ml, तो क्या दिया, ग्राम पर ml आपको दिया है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। आपको रेडियस कितना दिया है 7 एंगस्ट्रॉम एंड वॉल्यूम कितना, इसका लेंथ कितना दिया है 10 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसका आपको लेंथ 10 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे पूरे सिलेंडर का क्या, वॉल्यूम। तो क्या निकालेंगे आप लोग, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ओके,
ये तो एरिया हो गया, क्योंकि इसमें एक लेंथ भी है तो एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करिए, पाई का वैल्यू 22.22/7 आर रेडियस, रेडियस का वैल्यू कितना दिया है 7 एंगस्ट्रॉम, इतना ही दिया है क्या? हाँ, मतलब 7 एंगस्ट्रॉम को मैं लिख सकता हूं 7 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अपने को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर में या एमएल में, तो देखिएगा मीटर को क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 7 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये 7 × 10⁻⁸ का स्क्वायर, लेंथ कितना दिया है 10 × 10⁻⁸। ठीक, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो वॉल्यूम आएगा बच्चों, वो वॉल्यूम आएगा 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, तो आ गया 22 × 7, एक 7 बचा है, और 8 -16, और यहां 10 × 10⁻⁸। ओके, तो ये यहां बचा केवल क्या -7, कितना बचा -7। तो आपको वॉल्यूम पता चल गया 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 × 15, 154 - 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब या ml। ओके, ये आपको वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, और आपको दिखाई पड़ रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है ग्राम पर ml में, ग्राम पर ml। तो अब मैं एक चीज आपको बताना जा रहा हूं, वेट निकाल लीजिए एक वायरस पार्टिकल का वेट। किसका? एक वायरस पार्टिकल का वेट, एक वायरस का। तो आएगा वेट ऑफ 1 वायरस पार्टिकल, 1 वायरस पार्टिकल का वेट क्या आएगा? वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है, कितना है 154 × 10⁻⁻23 ml, क्या सही है? और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है? स्पेसिफिक वॉल्यूम बच्चों कितना पता है? 6 × 10⁻² ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ml से ml कैंसिल। ओके, ग्राम पर ml नहीं दिया है, ml पर ग्राम दिया है, सॉरी यहां ml पर ग्राम दिया है, तो ऊपर ml रहेगा, यहां ml दिया है, नीचे ग्राम दिया है, तो ml से ml कैंसिल, ग्राम बचा है। ओके, ग्राम ऊपर चला जाएगा, तो देखिए वेट का पार्टिकल कितना आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे, इतना आपका आ गया वेट। क्या एक वायरस पार्टिकल का वेट पता चल गया? हां, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको क्या बताना, मॉलिक्यूलर वेट। क्या? मॉलिक्यूलर वेट। तो आप लोग को पता है 1 मोल पार्टिकल का वेट क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर वेट। और 1 मोल में कितने पार्टिकल? Na पार्टिकल। मतलब आपको आवोगेड्रो पार्टिकल का अगर वेट, आवोगेड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल का वेट चेक किया जाए, क्या वही उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है? तो मैं क्या बोल सकता हूं, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ Na पार्टिकल। Na पार्टिकल का जो वेट होगा वही क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा पार्टिकल का। ओके, तो बताइए एक पार्टिकल का वेट आपको पता है कितना? इतना। तो Na पार्टिकल का वेट कितना होगा? Na पार्टिकल का वेट तो क्या होगा, वेट ऑफ Na पार्टिकल। Na पार्टिकल का वेट कितना, 154 × 10⁻⁻23 अपॉन 6 × 10⁻²। इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 × 10⁻23, 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 10⁻² पर जाएगा 10⁻² हो जाएगा, तो आ गया 15400। इतना आपको ग्राम पता चल गया, और ग्राम पर मोल आया। ठीक,
या आप इसको क्या लिख सकते हो 15.4 किलोग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट ये होता है ग्राम पर मोल या किलोग्राम पर मोल। ठीक, हमने क्या किया बच्चों, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं इसका, देखिएगा फास्ट। हमको वायरस पार्टिकल का लेंथ दिया था, वायरस पार्टिकल का रेडियस दिया था और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया था और मॉलिक्यूलर वेट पूछा था। सबसे पहले मैंने उसका वॉल्यूम निकाला, ठीक, और उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी मुझे पता है, तो वॉल्यूम निकाल के मैंने उस वायरस के एक पार्टिकल का वेट निकाल दिया। एक पार्टिकल का वेट कैसे होगा, वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो यूनिट दिया है ml पर ग्राम में, अगर वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम कर दें तो यूनिट खाली ग्राम बचेगा, तो मेरे को पता चल जाएगा एक वेट निकल जाएगा इससे। लेकिन वो वेट कितने का निकलेगा, एक वायरस पार्टिकल का वेट निकलेगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया एक वायरस पार्टिकल का वेट। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट क्या एक पार्टिकल का होता क्या, नहीं, Na पार्टिकल का वेट मॉलिक्यूलर वेट, एक पार्टिकल का वेट इतना, तो Na का कितना, Na से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और वही उसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेंसिटी, वेपर डेंसिटी समझ में आया होगा। उसके सिंपल, मीडियम, इजी, टफ क्वेश्चन जो भी कराए मैंने अभी भी 12 क्वेश्चन, वो भी आपको समझ में आएगा। आप जब कॉन्टिन्यूअसली वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो लगातार आप देखेंगे अच्छे से, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा बच्चों, है ना। बच्चों को तो प्रचार प्रसार करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। ओके, ठीक है।